हेलो गाइस, तो किस तरीके से आप सी की फाइल को रन करोगे, सी की प्रोग्रामिंग करोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और कितने तरीके से आप रन कर सकते हो। यहाँ पर आप जस्ट क्लिक कर दोगे, आपकी फाइल रन हो जाएगी, ना आपको सेव करने की ज़रूरत है। और ये एक्सटेंशन की हेल्प से यहाँ पर मैं आपको एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कराऊंगा जो कि सी की बेस्ट एक्सटेंशन है। इससे आपको कोड से होता रहेगा। अगर आप फोर का स्टेटमेंट चाहते हो, मतलब बहुत फास्टली आप कोडिंग कर पाओगे। और एज अ बिगिनर अगर जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी, वो सारी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा क्यों आती हैं और किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। आएंगी ही नहीं तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले करेंगे क्या, हम मिनी कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे, फिर विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो मिनी कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर आपको टाइप करना है मिंजे कंपाइलर। ठीक है, इंटर कर देना और जैसे आपको यहाँ पर आना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आपको फाइल्स में आना है। ठीक है, फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो ठीक है, हो चुका। बहुत ही कम एमबी का होता है क्योंकि इसका सारा सेटअप जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, इंटरनेट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो चुका, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपल करना है आपको, यहाँ पर आना मिंजे गेट सेटअप, इस तरीके से फाइल होगी। .exe करना अगर आपकी विंडो है तो। ठीक है, विंडो ही पे कर रहे होगे आप तो .exe करना है। इसे आपको इस पर क्लिक करना, इसे इंस्टॉल कर लेना। सो गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आप इसकी डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसे यही रहने देंगे क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपको। और अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही कम टाइम में ये होगा, इसके बाद जो इंस्टॉलेशन होगी उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अब देखो आपको करना क्या, इन सारे पैकेज पर आपको क्लिक करना और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना। ठीक है, और इन इन जितने पैकेज है इन सबको आपको क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन और इसको भी मार्क फॉर इंस्टॉलेशन और इसको भी एंड इसको भी। इतना करने के बाद आपको करना क्या, जस्ट इंस्टॉलेशन पर आना है और अप्लाई चेंजेस पर आपको आना है। ठीक है, और अप्लाई पे क्लिक कर देना। अब ये पैकेज हमारे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये इंटरनेट से होगा। तो आपको इंटरनेट कम से कम यहाँ पर आपको 700 से लेकर 800 MB लगेगी। ठीक है, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना ये कुछ टाइम लेगा, तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट भी ले सकता है। और 15-20 मिनट आपको थोड़ा पेशेंस रखना। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर हो चुकी है हमारा कंप्लीट और आपको बस जस्ट क्लोज करना है। इस पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से कर देना, इसको भी इस तरीके से कर देना। अब आपको इसका पाथ सेट करना है। जस्ट आपको अपने सी ड्राइव के अंदर आना है, यहाँ पर आना है। ठीक है, अब जिसमें भी आपने करा होगा, लाइक अगर आपने सी ड्राइव के अंदर करा है तो उसे ओपन कर लेना, या डी ड्राइव के अंदर करा तो उसे ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पर सी में ही करा क्योंकि हमने पाथ चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर इसमें एक फोल्डर बना होगा मिंजे डब्लू, इस तरीके से इसे आपको ओपन करना, बिन को आपको ओपन करना है और इसे आपको कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद जैसे आपको करना कि कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आना और इन्वायरमेंट लिखना है। एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आपको ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको देखा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स को आपको ओपन करना एंड यहाँ पर आपको पाथ होगा, डबल क्लिक करना और न्यू करना और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। ओके पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना और यहाँ पर भी ओके पे क्लिक कर देना। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है क्या, ये चेक करना है कि हमारा MinJW कंपाइलर सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, या हमने उसका सक्सेसफुली जो पाथ है वो सेट कर दिया या नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए जैसे आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है यहाँ पर और जैसे इसको ओपन कर लेना एंड टर्मिनल, या आप टर्मिनल या CMD दोनों में से किसी को एक को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको करना है GCC हाइफन हाइफन वर्जन और यहाँ पर आपको वर्जन दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एंड यहाँ पर करना है G++ हाइफन हाइफन वर्जन। GCC का हम यूज़ करते हैं सी की फाइल को रन करने के लिए और G++ का हम यूज़ करते हैं C++ की फाइल को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है और इसका मतलब हमारा जो MinJW कंपाइलर सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो गया, उसका हमने पाथ भी सेट कर दिया। जैसे आपको करना है क्या, आपको यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है, VS कोड बोल सकते हो। ठीक है, डाउनलोड, आपको विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन, इस साइट को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको देख रहा होगा विंडो 10 11, इस पर आपको क्लिक कर देना और ये जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये विंडो 10 और 11 में चलता है, 7 में नहीं चलता है। ठीक है, जो अब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। मैंने कर लिया, मैं इसे पॉज कर देता हूँ और इस तरीके से यहाँ से हटा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से और डाउनलोड में जाएंगे एंड यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूजर सेटअप, इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा गाइज, अगर आपने पहले से कर रखा तो आप इसे दोबारा से कर सकते हो, आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस सब पे चेक चेक कर देना आपका। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस तरीके से होगा, आपको इस सब पे चेक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। इतना करना है आपका और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम ही लेता है और इंस्टॉल हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हो चुका है, अगर मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा और ठीक है, इस तरीके से लॉन्च हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे काटूंगा। ठीक है, इस तरीके से होगा आई थिंक।
इसे यहाँ से इसे आपको पहले एग्जिट कर देना है, और करने के बाद करना क्या, पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है आपको यहाँ पर। मैं न्यू करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसे ओपन कर लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके का डेस्कटॉप पर आइकन आ गया होगा आपका। और बाई चांस अगर आपका यहाँ पर आइकन नहीं आया तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, VS कोड यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। तो कहीं से भी आप इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। और ओपन करने के बाद अब देखो यहाँ पर ना उस फोल्डर को आपको ओपन करना है, तो फाइल में आपको आना है, फाइल होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर ओपन फोल्डर होगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे आना। आने के बाद यहाँ पर होगा आपका हमारा सी प्रोग्रामिंग नाम से होगा, ठीक है। जो भी फोल्डर आपने बनाया होगा उसे आप ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जिसमें भी आप कोडिंग करना चाहते हो इस फोल्डर में, क्योंकि इससे होगा कि हमारी फाइल एक ही जगह रहेंगी। आप इसे कहीं पर भी अपनी प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन एक फोल्डर बना लेना एक प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, ठीक है। वो एक अच्छा एक प्रोफेशनलिज्म वाली बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे और नाम रख लेंगे। मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट डॉट सी। आपको डॉट सी जरूर लगाना है। डॉट सी हमारी सी की एक्सटेंशन है, सी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सी प्रोग्राम की फाइल को रिप्रेजेंट करती है, डॉट सी जो होती है। ये वेलकम पेज है, इसको इस तरीके से हटा सकते हो यहाँ से। मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसमें हम कर क्या रहे हैं, सिंपल है, यहाँ पर हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, मैन फंक्शन हमारा ये, और यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इतना ही कर रहे हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप इसे रन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको करना क्या, आपको यहाँ पर आना, ठीक है। ऊपर से नीचे आपको यहाँ पर आना। आने के बाद जस्ट यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कोड रनर। कोड रनर इस तरीके से होगी, इस आपको ये इसका आइकन होगा, इस पर क्लिक करोगे और जिस तरीके से एक्सटेंशन होगी कोड रनर, इसे आपको मैंने इंस्टॉल कर रखी है, पहले मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल होगी तो आपको ना इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और एक एक्सटेंशन और करनी है आपको यहाँ पर, और वो करनी है C प्लस प्लस कर दोगे तो भी आ जाएगी, क्योंकि वो C और C++ दोनों में काम करती है। ये C और C++ दोनों में काम करती है। तो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, पहले इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर इसे दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सो हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, तकरीबन 50-60 MB की होती है, ज़्यादा MB की होती भी नहीं है, ठीक है। अब ये होने के बाद आप इसे रन कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपको आना, कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेंगी आपको, तो आप इसे रन कर पाओगे, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर आना, देखो यहाँ पर होगा सेटिंग्स, इस पर आपको आना। सेटिंग्स के अंदर आपको आना है और जस्ट यहाँ पर आपको सर्च करना है कोड रनर, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड रनर सर्च करना है। मैंने रनर आई थिंक गलत कर दिया, ठीक है, रनर। तो इस तरीके से आपको सर्च करना, नीचे आते रहना, नीचे आते रहना। यहाँ पर आपको इस तरीके से होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको करना क्या है, सेव फाइल बिफोर रन, यानी कि जो हमारी फाइल होगी उसे हमें सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव होगी और रन होगी। दूसरी आपको करनी है सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, जितनी हमारी फाइलें हैं ऑटोमेटिकली सेव होंगी और रन होंगी, हमें उन्हें सेव करने की जरूरत नहीं है। रन इन टर्मिनल, आपको रन इन टर्मिनल कर देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आप यूजर से वैल्यू नहीं ले पाओगे। आप ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जिसमें यूजर से वैल्यू लेनी होती है, वो आप नहीं दे पाओगे। तो आपको ये तीनों सेटिंग्स इनेबल कर देनी है। करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको इसे इस तरीके से काट देना, दोबारा से इसे आपको ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को आपको दोबारा से ओपन करना है। करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है, जिसको होने देते हैं अभी, देखो यहाँ पर आपको इससे आपको ओपन कर लेना। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये हमारा जो है रन कोड, ये हमारा कोड रनर वाला ऑप्शन है। तो आपको इसे बीच वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और आपको इसे रन कर देना, ऑटोमेटिकली आपकी फाइल रन हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा ये बीच वाला सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन से भी आप रन कर सकते हो, लेकिन आप इससे ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने जो सेटिंग इनेबल की है वो इसी की है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको रन कोड पे सिलेक्ट रखना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अब आप रन कर सकते हो। तो एक बार जाके चेक कर लेना कि ये रन कोड पर है या डिबग पर है या रन सी एंड C++ वाली फाइल पे। ये वो एक्सटेंशन के ऑप्शन दिखा रहा है, ये दोनों जो हमारी ये वाली है, ठीक है। C++ वाली जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करी है उसके वो दिखा रहा है C++। तो आपको हमेशा ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर चूज करना है, ठीक है, रन कोड, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो ये हो रहा है ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है। देखो मैं सबसे पहले ऐसे इस तरीके से हटा देता हूँ, दोबारा से मैं इसको रन करूंगा। यहाँ पर मैंने रन कर दिया इसे, और करने के बाद अब देखो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ड का आउटपुट आ चुका है। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की, जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम रन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो इसने एक फाइल जनरेट करी थी test.exe। ये हमारी आउटपुट फाइल है। जब हमारी यहाँ पर सी में फाइल कंपाइल होती है तो उसके बाद एक फाइल जनरेट होती है जिसे आउटपुट फाइल बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो GCC हमारे कंपाइलर को रिप्रेजेंट करता है, सी के और
test.c हमारा जो है फाइल का नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, और हाइफन ओ आउटपुट फाइल को रिप्रेजेंट करता है, टेस्ट नाम से एक आउटपुट फाइल जनरेट करेगा आगे, टेस्ट डॉट ई एक्स सी। अब देखो इसने डॉट ई एक्स सी क्यों करी, क्योंकि ये जो विंडो है हम ऐसा विंडो पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसने डॉट ई एक्स सी नाम की फाइल जनरेट करी। अब यहाँ पर इसने ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर इस तरीके से, तो इसने यहाँ पर चेक करा कि हम जो फाइल टेस्ट डॉट ई एक्स सी नाम की फाइल जनरेट हुई है नहीं हुई है, तो उसे रन कर दो, तो इसने यहाँ पर रन कर दिया। ये काम आप खुद भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस तरीके से अगर मुझे इसे रन करना हुआ तो आपको टर्मिनल के थ्रू खुद से कैसे रन करोगे, देखो बेसिकली आप इसी का यूज़ करना, ये आपका बहुत ईजी तरीके से आप काम करोगे, ठीक है, इससे आप काम होगा। अगर इसमें कुछ एरर एरर आ गई तो किस तरीके शो होगी, देखो यहाँ पर मैंने एरर ला दी है इसमें मेन फंक्शन में। अगर मैं इसे रन करूंगा तो फिलहाल तो ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो कलेक्टेड एरर आईडी रिटर्न एग्जिट वन, इस तरीके से आपको एरर शो होगी, तो ये आपकी एरर का इस तरीके से शो होती है इसमें, ठीक है। मैं इसको सही से कर देता हूँ दोबारा से, इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से इसको रन करते हैं, ये इंश्योर करना आपको रन कोड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का दोबारा से आउटपुट आ चुका है। अब आप खुद से रन कैसे करोगे, देखो यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे होंगे आपको, इस तरीके से इस पर क्लिक करना, टर्मिनल पाना, न्यू टर्मिनल कर देना, ठीक है। और जस्ट करने के बाद आपको करना क्या, सबसे पहले आपको फाइल का नाम लिखना है, तो फाइल का नाम आपको कंपाइलर का नाम लिखना है, तो कंपाइलर हमारा जीसीसी, और फाइल का नाम लिखना है तो टेस्ट डॉट सी। अब आप इतना भी कर सकते हो, लेकिन इससे होगा क्या, आपकी बाय डिफॉल्ट फाइल जनरेट होगी, ए डॉट ई एक्स नाम की फाइल जनरेट होगी, जो कि आउटपुट फाइल होगी, ठीक है। हम यहाँ पर कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल होने के बाद फाइल जनरेट होती है। अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो ए डॉट ई एक्स नाम की फाइल जनरेट हो गई। आप इसे वही तरीका रन करने का, ए डॉट ई एक्स एंटर कर दोगे तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। अब आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर किया तो आप अपने अकॉर्डिंग हाइफन ओ, ठीक है। और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि मैं अपने अकॉर्डिंग फाइल का नाम रखूं जो मैं जनरेट करना चाहता हूँ, आउटपुट फाइल, ठीक है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल नाम से एक फाइल जनरेट कर दो, ओके, सो एग्जाम्पल डॉट ई एक्स सी नाम से जनरेट कर दो, तो ये क्या हमारी आउटपुट फाइल है, ठीक है, ये वाली आउटपुट। तो अब हमने कंपाइल तो कर लिया इसे, अब आउटपुट फाइल भी जनरेट कर लिया, अब आप इसे एग्जाम्पल वाली से रन कर लोगे, ठीक है। इतना करना, इस तरीके से रन कर लोगे। अच्छा, ये बताने का मेरा पर्पस क्या, देखो इंटरव्यूअर कभी ये पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल के थ्रू भी हम सी की फाइल को रन कैसे करते हैं, और जब हम रन करते हैं तो होता क्या है, एक आउटपुट फाइल जनरेट होती है जिसके अंदर आउटपुट होता है, फिर उसे आपको रन करना पड़ता है। हम यहाँ पर फाइल को कंपाइल करते हैं, और जो हम यहाँ से भी रन करते हैं ना, देखो यहाँ से भी रन करते हैं ना, तो भी यहाँ पर ना यही सब होता है, देखो जो हमारा वीएस कोड है वो यही करता है, देखो यहाँ पर ये इसे कोडिंग के थ्रू करता है, यहाँ से ये कंडीशन लगा देता है, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, इसे कंडीशन लगा रन करता है कि फाइल एग्जिट करती है तो कंपाइल कर दो, और नहीं करती है तो इस तरीके, मतलब बेसिकली कोडिंग के थ्रू कर रहा है। सो गाइज आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।